ओम शांति। आज का जो हमारा सेशन है, इट्स ऑल अबाउट कर्मा। कर्मा फिलोसफी। तो कर्म के बारे में, कर्मा फिलोसफी के बारे में कई बार बहुत सारी बातें उठती है। दो तीन एक साथ इकट्ठे कुछ चीजें चलती है। जैसे कहा जाता है कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। भाई जैसे कर्म हम करते हैं, क्या हमें उसका फल मिलता है? या फिर कुछ ऐसा होता है कि भाई जो हमारे भाग्य में लिखा ही है तो हमें सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, कभी कुछ हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है। तो भाग्य के हवाले करके बैठ जाए, ये हम क्या करें? ये कर्मा जब कई बार बुरा होता है, हम तभी बोलते हैं जी कर्मा है। क्या बुरे के लिए ही क्या हम कर्म शब्द का प्रयोग करें फिर? ये होता क्या है? ये वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है? तो हम उसकी एक तरह से कह लीजिए सिस्टम को समझने की आज हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं। तो जहां कर्म की बात आती है, तो जहां तक मैं समझती हूँ, लॉ ऑफ कर्मा जो है, जैसे साइंस के बहुत सारे लॉज आते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो लोगों के मन में एक कर्म के बारे में जब बात उठती है, भाग्य के बारे में जब बात उठती है, एक सवाल हमेशा ये लगता है कि एक बिलीफ सिस्टम है। हमें ये लगता है कि जो कुछ हमारे जिंदगी में हो रहा है, ये सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। सब कुछ हमसे भगवान ही करा रहा है। एक लोगों के, मेजोरिटी लोगों की ये जो एक बिलीफ सिस्टम है, जो कुछ हो रहा है भगवान ही करा रहा है। और हम बस उसकी कठपुतली है, जैसा वो नचाता है तो हम नाचते रहते हैं, तो सब कुछ भगवान ही करता है। ये एक तरफ बिलीफ सिस्टम है। दूसरे तरफ हम कर्म के बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं। भाई जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। फिर कहते हैं कि कर्म से कोई नहीं बच सकता। तो ये सारी बातें मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी है, एक तरह से देखा जाए दोनों ऑपोजिट साइड में जा रहा है। फिर अगर मैं आपसे कहूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मैजिकल पेन दे दूं और आपसे ये कहूं कि बस आप एक काम करना, कि इस मैजिकल पेन से आपके पास सिर्फ 3 मिनट है, और मैं आपको एक पेपर दे देती हूँ और मैं आपसे ये कहती हूँ कि अब आप इस जो भी लिखना चाहो लिख दो। आप जो भी लिखेंगे पर ये होगा कि वो सच हो जाएगा। 3 मिनट है बस आपके पास, तो आप क्या लिखोगे? एक बार को तो सोचो। मैं तो पीस लिखूंगी, हाँ, हैप्पीनेस। पीस, हैप्पीनेस, खुशी रहेंगे। और क्योंकि वो तो 1 मिनट में लिख दिया ना, आपके पास और 2 मिनट है। आप क्या लिखना चाहोगे? सच में कुछ नहीं, हम्म। just like I really right now, because I'm just asking like what I'm हाँ हाँ हाँ। wanting right now is हम्म। if you are happy and if you are in peace, then you will get whatever you want. वॉट? ओके, आप क्या लिखेंगे? हाँ, मतलब मेरा बेटा, मतलब सब मेरा खुश है, परिवार खुश सबको, हो। हाँ। एक होता है हमें जो चाहिए वो हमने लिख दिया, अदरवाइज हमें लगता है थोड़ा और स्कोप है, चलो सबका भला हो जाए। भाई चाहे अपना परिवार हो, समाज हो, देश हो, चलो विश्व हो, कंप्लीट वर्ल्ड हो, हर एक का अच्छा हो जाए, चलो। अब सोचो कि दो चार कुछ और भी लिख दो, किसी की टांग तोड़ दे, किसी का कुछ हो जाए, अब कोशिश करोगे कि नहीं, अच्छा मौका मिला है तो पहले अच्छा ले ले लेते हैं। एज अ कलयुग के, घोर कलयुग के एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी ये सोच रहा है, अगर उसे कभी मौका मिले लिखने का कुछ अच्छा, वो ये सोच रहा था क्या ना मैं अच्छा कर दूं। तो इमेजिन अगर भगवान कभी स्क्रिप्ट लिखेगा, ये कह रहे ना जो कुछ भगवान ही कराता है, सब कुछ वही करता है, तो वो क्या कभी ऐसा कर्म हमसे करवाएगा? कभी भी नहीं हो सकता ना। कोई एक छोटी सी गलती हम करते हैं, कर्म हम गड़बड़ करते हैं, हमारा मन खाता है, एक कॉन्शियस बाइट करता है कि ये हमें नहीं करना चाहिए था। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आता है। तो परमात्मा जो ज्ञान सागर कहे जाते हैं, सर्वशक्तिमान कहे जाते हैं, सर्वगुणों के प्रेम आनंद सागर के, गुण सागर के रूप में उनके अंदर है। रहम का सागर है, क्षमा का सागर है। क्या वो अपने बच्चों से कभी गलत कर्म करा सकता है क्या? कभी भी नहीं। और आप एक बार को तो सोचो, भगवान ऐसा क्या करता है जिसको हम इतना याद करते, हर धर्म में करते हैं, हर युग में करते हैं? तो मतलब उसके कर्म भी तो उतने श्रेष्ठ हुए होंगे ना, उस लेवल का हुआ, भगवान के लेवल का कर्म हुआ होगा।
तो इसलिए भगवान जो ये जो हमारी महिमा करके हम जो भगवान की करते हैं, वो सब कुछ करा रहा का मतलब क्या होता है कि भाई परमात्मा इस संसार का कौन है, रचयिता है। बाकी ये इसको हम सृष्टि को कर्म भूमि बोलते हैं। ये कर्म भूमि होने के कारण क्या होता है, यहाँ हम हर इंसान एक्चुअली कर्म करने के लिए फ्री है, फ्रीडम है उसके पास। जैसा कर्म करेगा लेकिन उसको उस कर्म का फल मिलना फिक्स है, उस कर्म से हम भाग नहीं सकते। कर्मों का फल इन रिटर्न हमें मिलना ही मिलना है। तो इसलिए परमात्मा दुनिया में दुख हो जाए, या अगर मान लो एक नया मकान भी आप बनाएंगे इन केस कभी, ये थोड़ा सोचेंगे कि थोड़ा गंदा बना दो, थोड़ा तोड़ दो, थोड़ा ये कर दो, आप कहेंगे परफेक्ट बनना चाहिए। ऐसे भगवान जब इस सृष्टि की रचना करता है, नया बनाता है, वो कंप्लीट परफेक्शन होता है, सतयुग होता है वो, जैसे स्वर्ग का नाम दिया जाता है, उसकी क्रिएशन की लेवल वो होगी। किसी का काम देख के समझ आ जाता है ना भाई ये बंदा कैसा है। किसी का काम करने का परफेक्ट तरीका होता है, कईयों का काम अधूरा रह जाता है, कईयों का गंदा रह जाता है, तो उसकी पर्सनालिटी पता लगती है फिर। ऐसे यहाँ पर भी परमात्मा अगर कहे, तो परमात्मा की जो क्रिएशन होगी उसकी लेवल स्टैंडर्ड ही बहुत डिफरेंट हो। तो इसलिए ये जो संसार में जो कुछ आज हो रहा है, असॉल्ट हो रहा है, क्राइम हो रहा है, वॉर हो रहा है, नेचुरल कैलामिटीज हो रही है, टेररिज्म हो रहा है, एक्सट्रीम चीजें हो रही है, दुख हो रहा है, शांति है, पाप है, ये परमात्मा का क्रिएट किया हुआ नहीं है, कभी भी हो नहीं सकता। उसकी क्रिएशन में इतनी खोट नहीं हो सकती, उसकी क्रिएशन में इतना दुख कभी नहीं मिल सकता, फिर ये चीज नहीं हो सकती है। पर असल में क्या हो रहा है, इस लॉ ऑफ कर्मा, भगवान इस संसार को नहीं चला रहा है। उसका एक ही काम है, जब धर्म की अति ग्लानि होती है, जो आज का कलयुग है, इस अंत समय में आकर पुनः सत्युग की स्थापना करना, सद्धर्म की स्थापना करना, ये उसका मेन काम। जब जब ये पुरानी दुनिया होगी, सृष्टि का अंत चक्र कंप्लीट होना होगा, संगम युग में वो आकर के पुनः इस सृष्टि को पावन बनाना, उसका एक ही कर्तव्य है। हमें इतना सुख दिया, शांति दिया, इसलिए हम भले परम धाम से नीचे आने के बाद भी जब हमें दुख होता है, हम तब उसको याद करते हैं। संसार और आत्मा को उतना ही उसने सुख और शांति प्रदान किया है, हर आत्मा को। तो इसलिए आज जो संसार में जो कुछ हो रहा है, वो भगवान की इच्छा से तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। असल में क्या हो रहा है, ये दुनिया अपने आप लॉ ऑफ कर्मा से नेचुरल गवर्न करती है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, लॉ ऑफ ग्रेविटी अगर आप देखेंगे, आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी दिखता नहीं है। इस पूरे धरती पे हम लोग अलग अलग देशों में किस कोने में कौन कहाँ कहाँ गोल है धरती, पर इस गोल धरती में भी, अच्छा, तो उसमें भी क्या है कि कभी भी दरवाजा एक बार, हाँ, बस ये वाला आप देखेंगे तो गोल होने के बाद भी लॉ ऑफ ग्रेविटी के कारण हम कोई गिर नहीं रहे कहीं, खड़े हैं ना, हर कोई आराम से खड़ा है, गाड़ी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, पानी भी बह रहा है, हर चीज नेचुरल तरीके से हो रहा है। पर ये लॉ ऑफ ग्रेविटी संसार की शुरुआत अनंत काल से ही है, पर हमें समझ कब आई, कुछ जब साल से पहले साइंटिस्ट को लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये एप्पल एप्पल गिरा, गिरा। ये हुआ, तब उसको क्लिक हुआ कि ये कारण क्या, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, नीचे क्यों गिर रहा है। तो तब हमें लॉ ऑफ ग्रेविटी समझने की हमने कोशिश की, तो वो काम तो पहले से ही कर रहा था, हमें पता था नहीं पता था, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा था वहां पे। ऐसे यहाँ पर क्या होता है, संसार का हर आत्मा का क्या है, कर्म करने के लिए फ्रीडम है, पर जो कर्म आप कर दोगे वो आपके सूक्ष्म है ना, ये सटल है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी दिख नहीं रही है आपको कहीं पर भी, काम पूरा ही करती है। इसी वजह से लॉ ऑफ कर्मा, संसार जो चल रहा है, वो सृष्टि प्राकृति का एक नियम है। भगवान का मतलब वो नहीं करता तुम्हें ये दंड मिलेगा, तुम्हें वो दंड मिलेगा, तो वो भगवान इंटरफेयर ही नहीं करता एक्चुअली हमारे जीवन में। तो फिर हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि उसका, मैंने कहा ना, उसने हमें इतनी गहरी सुख शांति, अनइंटरप्टेड पीस एंड लव और सुख दिया था, जो संसार के हर बंधन से, दुख से उसने मुक्त कर दिया था हमें। तो लेट्स इमेजिन कि हमारा बैड करना है, हम्म। ओके, नेगेटिव करना, व्हाटएवर द वर्ड इज। तो
मुझे उस हिसाब से समथिंग बैड गोइंग टू हैपन टू मी, बट उस टाइम हम्म। मेरी बुद्धि बहुत अच्छी हो गई और मैंने भगवान को हम्म। याद कर दिया, तो हम्म। वो नहीं होगा। हम वहां तक आते हैं, चले मैं वहां तक आती हूँ। पहले कर्म क्या होते हैं और किस युग में हमारी क्वालिटी ऑफ कर्मा हाँ। क्या होती है, फिर हम इस कलयुग के अंत तक पहुंचेंगे। तो जैसे मैंने कहा ना, परम धाम में जब हम ये आत्मा जब संसार परम धाम में होती है, आत्मा एकदम प्योरेस्ट लेवल पर होती है। आत्मा जब सत्युग में आती है, तो सत्य में हम मनुष्य मनुष्य ही देवी देवता कहलाते हैं, डिवाइन वैल्यूज एंड वर्च्यूज हमारी होती है। सत्युग में क्या होता है, हमारा आत्मा एकदम गुणों सतो प्रधान कहलाती है। सतो प्रधान मतलब आत्मा की जो 7 क्वालिटीज है, लव, पीस, ब्लिस, नॉलेज, पावर, प्योरिटी एंड हैप्पीनेस, ये सातों गुण क्या होता है हमारे अंदर हाईएस्ट लेवल पर होता है। जैसे गोल्ड, गोल्ड का जो प्योरेस्ट लेवल हम क्या बोलते हैं, 24 कैरेट्स बोलते हैं ना। अब वहां जाके आप बोलो नहीं मैं तो 26 कैरेट लूंगी, ले लो। है ही नहीं तो। है ही नहीं, कहाँ से मिलेगा। ऐसे कभी फुल मून होता है, फुल मून के बाद बोलो और हो जाओ, अरे और नहीं हो सकता। जितना होना था वो मैक्सिमम है, उसके बाद धीरे धीरे कम होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होता है, सोल जो है सत्य में सतो प्रधान स्टेज, जो 16 कला संपन्न बोलते हैं ना कृष्ण जी के लिए। 16 कला देवताओं की जो महिमा की जाती है, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्मी, सर्वगुण संपन्न, ये उनकी देवताओं की डिग्रीज है ये। क्या होता है ना, हम आर्किटेक्ट है, हमने एमबीए किया, हमने एमएससी किया, और यहाँ देवताओं का डिग्री क्या है, एजुकेशन, उनकी क्वालिटीज लाइफ की वो होती है। तो इस तरह से क्या होता है, 16 कला संपन्न का मतलब होता है हमारी आत्मा जितना, जैसे होता है ना 16 कला चांद बोलते हैं, 16 आने सच बोलते हैं, है ना, उतना उससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो हमारी आत्मा परमात्मा समान, जो हम देवी देवताओं की आज इतनी महिमा पूजा पाठ व्रत करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वो मनुष्य सृष्टि में परमात्मा के बाद अगर किसी का नंबर आता है, वो इन देवी देवताओं का आता है, डिवाइन वैल्यूज वर्च्यूज होने के कारण। तो आत्मा इतनी गुण संपन्न होती है, बॉडी कॉन्शियस नहीं होता, वहां हम सोल कॉन्शियस होते हैं। सोल कॉन्शियस होने के कारण वहां पर सत्युग और त्रेता में क्या होता है, हमारे हर कर्म हर एक वहां, पुण्य नहीं कर सकते आप सत्युग त्रेता में। क्यों पुण्य नहीं कर सकते, पुण्य का मतलब होता है ना, कोई दुखी है आप उसको सुख दे रहे हो, कोई बीमार है आप उसकी सेवा कर रहे हो, कोई गरीब है आपने खाना खिला दिया, कोई ठंड में ठुठर रहा आपने कंबल दे दिया, भाई किसी में कुछ हो नहीं रहा आपने उसकी मदद कर दी। वहां हर कोई संपन्न है, वो है ही स्वर्ग, हर एक के पास हर चीज है, सुख है, शांति है, समृद्धि है, हर एक के अंदर सब कुछ है, वो आप पुण्य नहीं कर सकते वहां। वहां पाप भी नहीं होता है, क्योंकि आत्मा के अंदर देहाभिमान नहीं है, बॉडी कॉन्शियस नहीं है। बॉडी कॉन्शियस से क्या होता है हमारे अंदर, अभिमान स्टार्ट होता है, मैं सुपीरियर इंफीरियर कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होता है। तो उस वजह से क्या होता है, अहंकार आता है, ये क्या है मेरे पास ज्यादा है, वो कौन है मैं ज्यादा सुंदर हूँ, अरे वो मोटे हैं मैं तो पतली हूँ, मतलब उसकी एजुकेशन क्या है मेरी एजुकेशन क्या है, मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। देह समझा, अभिमान, अभिमान के साथ फिर नेगेटिविटी सब स्टार्ट हो जाता है। पर आपने सोल समझा, सोल तो प्योर लेवल पर है, मैं भी आत्मा हूँ, सामने वाली भी भगवान का बच्चा है, उसमें हम भी गुण संपन्न, वो भी, वो जो भी है, कंपैरिजन नहीं होगा वहां पर, आपकी एक गुड ब्लेसिंग्स जाएगी बस। तो इस तरह से क्या होता है, सोल कॉन्शियस होते हैं तो कोई विकार नहीं, कोई अभिमान अहंकार नहीं, कोई अवगुण नहीं। तो इसलिए सत्युग में क्या होता है, हम अपनी ओरिजिनल ट्रू कॉन्शियस से हम वहां पर जुड़े रहते हैं, इसलिए वहां कभी पाप नहीं, दुख नहीं, अशांति नहीं, कोई बीमारी नहीं होती वहां पर। सत्युग त्रेता में हम इतने स्वस्थ होते हैं कि मतलब आप सोचो, आपको एक जुकाम भी नहीं होने वाला कभी वहां पे। आपको चश्मा भी नहीं लगने वाला। है ना। तो मतलब इतना स्वर्ग, जो एक्चुअल स्वर्ग होगा ना, बहुत सुंदर होगा। तो इसलिए इतना सुख शांति समृद्धि वहां पर होगा। तो हमारे सारे ही कर्म क्या हो जाते हैं, अकर्म, ना पुण्य ना पाप, गुण संपन्न व्यवहार, मतलब आप भी प्यार से मैं भी प्यार से, कर्म ना पुण्य बन रहा ना पाप बन रहा है। ऐसे जस्ट वेरी बहुत कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है वहां पर। कितना सुंदर अकर्म जैसे हम बोलते हैं। तो द्वापर में जब जैसे हम जन्म लेते लेते द्वापर काल में पहुंचे, द्वापर काल में क्या होता है हमारा, एक तरह से देखा जाए,
द्वापर काल में क्या होता है कि हम देहाभिमान में हम भूल जाते हैं। आप सोचो, शरीर और आत्मा का कनेक्शन ऐसा है जैसे आत्मा ड्राइवर है, शरीर कार है हमारी। ड्राइवर अपने आप को कार समझने लगे, क्या हालत होगी, गड़बड़ होगी ना फिर तो। रॉन्ग कॉन्शियसनेस में हम आ गए। तो मैं आत्मा भूल कर अपने आप को ये शरीर हड्डी मांस का बना हुआ ये जो क्रिएशन है मैं ये समझने लगी। तो उसके देहाभिमान आया। देहाभिमान के कारण फिर विकार, काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, मोह आया, अहंकार आया, ईर्ष्या भी होने लगी, द्वेष भी होने लगा, घृणा होने लगी फिर तो द्वापर काल से क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ द्वापर काल में हम लोगों की बुद्धि बहुत, फिर भी बहुत अच्छी रहती है। मतलब हमारे अंदर धर्म कर्म शर्म कुछ एक कॉन्शियस, बहुत प्योर कॉन्शियस, फिर भी ऐसा नहीं सीधा आते हम ऐसा कम काम करेंगे, नहीं। शुरुआत होती है बस, पता ही नहीं लगता हम कब देहाभिमान में आने गए। और धीरे धीरे हमारे कर्म में अभिमान थोड़ा झलकने लगता है। बट फिर भी द्वापर युग क्या होता है, फिर भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत गुड वाला रहता है। तो मतलब फिर भी वहां पर हम क्या देखते हैं, हमारे कर्मों में एक पुण्य की एक इच्छा होती है, दूसरों की मदद करना, ये करना, वो करना, भक्ति हम शुरू करते हैं। तो वहां पर क्या होता है, हम पुण्य शुरू करते हैं, दान पुण्य करना, यज्ञ करना, तप करना, तपस्या करना, किसी की मदद करना, अन्न का, विद्या का दान करना, ऐसे बहुत सारी चीजों का हमने शुरू कर देते हैं। थोड़ा नेगेटिव अकाउंट भी स्टार्ट हो जाता है हमारे आत्मा के खाते में सोल जर्नी में, और पॉजिटिव भी हम करते चले जाते हैं। वो दोनों ही द्वापर काल में शुरुआत होता है। पर द्वापर काल में इतनी हमारी बुद्धि करप्ट नहीं होती, ना हमारा लाइफस्टाइल करप्ट होता है। हर चीज एक नियमबद्ध तरीके से हम लोग करते हैं। जैसे शाम है, देखो अभी अंधेरा थोड़ी हुआ है, फिर भी इतनी रोशनी, आप आराम से कहीं आ जा सकते हो। द्वापर मना शाम, संसार का शाम, तो रोशनी फिर भी रहेगी, अच्छाई फिर भी रहेगी। संत महात्माओं का जन्म द्वापर काल में होता है। दुनिया के अलग अलग धर्मों की स्थापना द्वापर काल से होता है। जैसे सबसे पहले इसमें आते हैं इब्राहिम, द्वापर काल में उनके द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना होती है। उनके कुछ साल के बाद क्या होता है, महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, वो बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। उनके कुछ समय के बाद क्राइस्ट का जन्म होता है द्वापर काल में, क्रिश्चियनिटी एस्टेब्लिश हो जाती है। और हम फिर करते करते हम कलयुग में पहुंच गए। कलयुग में क्या होता है, एक तरह से धीरे धीरे हम सतो प्रधान, जो 7 गुण हमारे अंदर प्रधान रूप में थे, कहते ना कोई गांव का बड़ा होता है, कहते ना ये यहाँ के प्रधान है, ऐसे हमारी आत्मा के अंदर वो 7 वैल्यूज क्या थी, सत्युग त्रेता में प्रधान रूप में थी, डोमिनेंट था हमारे, हमें सोचना नहीं पड़ता था, हर बोल हर कर्म सुखदायी होता था। और कलयुग में आते आते क्या हो गया, हमारा मोस्टली आत्मा के अंदर तमो प्रधान हम बन गए। तमोगुण जो है आत्मा के, नेगेटिव जो है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, ये प्रधान बन के बैठ गए अभी। ये हमारे अंदर डोमिनेंस है। इसलिए हम नहीं चाहते क्रोध कर लेते, नहीं चाहते दुखी हो रहे, नहीं चाहते कुछ ऐसा मुंह से निकल जाता है। सो डोमिनेंस किसका हो रहा है अभी हमारी आत्मा पर, ना चाहते हुए भी ये नेगेटिविटी इसका हो रहा है, देहाभिमान के कारण हो रहा है। तो इसलिए हम कलयुग में आते आते आज जो आज चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा इग्नोरेंस है। इसलिए कहते हैं ना, अज्ञान के कारण क्या होता है, ये सब चीजों का जन्म होता है, देहाभिमान के कारण होता है, बॉडी कॉन्शियस के कारण होता है। ये सारी नेगेटिविटी हम पे हावी हो जाती है। तो यहाँ हमारे कर्म क्या बन जाते हैं, अम आप कह सकते हैं कि भाई पाप कर्म, नेगेटिव अकाउंट कह लो, एक तरह से नेगेटिव कर्मा हम लोगों ने कर लिया। हाँ, तो वो सारी चीजें होना, अति में हम चले जाते हैं। आज के समय अगर आप देखेंगे, हर चीज क्या है, अति है। तो पहले लोग ना कुछ करने से पहले सोचते थे भाई कहीं इसको बुरा ना लग जाए, कोई बात नहीं। अब ये कि लगे तो लगे, मुझे बोलना है तो मैं बोल के ही आऊंगी, चार और चार सुना के आऊंगी। मतलब कंसिडर नहीं करता दूसरे लोगों की क्या फीलिंग्स है, हम उसको हर्ट कर रहे हैं, भाई हम गलत कर रहे हैं। अब उनको लगता है अरे हर चीज पैसे से छुपाया जा सकता है, हर चीज में गलत कर लो तो क्या हो गया। तो मतलब एटीट्यूड और दुनिया को देखने का तरीका और वो सब चीजें शुरू हो जाती है। पर हम लोग देख सकते हैं इस समय क्या है, तो क्योंकि कर्म, आप कह लीजिए कर्म एक बीज की तरह होता है, सीड की तरह होता है। बीज में भी क्या होता है, बहुत फर्क आता है। जैसे कई बीज ऐसे होते हैं, मुझे भी
थोड़ा ये क्रॉप्स वगैरह का मुझे थोड़ा कुछ ज्यादा पता नहीं था, बट बाद में मुझे थोड़ा सा समझ आया। कई ऐसी फसल होती है, दालें वगैरह होती है, आप डालो तो वो ना 3 महीने में कुछ दालें आ जाती है, क्रॉप आ जाता है वन टाइम। कुछ, हाँ मैंने कहा फसल ऐसी होती है ना, वन टाइम क्रॉप होता है। आपने डाला, जैसे गेहूं है, आपने डाला 6 महीने हुआ क्रॉप आ गया, और आपको पूरा ही काटना पड़ेगा। ऐसे नहीं आपके काटने के बाद दोबारा उसी में आ जाएगा, सेकंड टाइम नहीं होता वो। आपको कंप्लीटली वो क्रॉप निकालना पड़ेगा एंड वो पूरा क्लीन करना पड़ेगा सॉइल। और कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको टाइम लगता है। आपने डाला और वो होते होते क्या हो गया, कम से कम उसको साल, जैसे गन्ना है साल लग जाता है उसको। देन उसके बाद होता है कि आम के आपने बीज डाले, गुठली डाली, आम को क्या लगता है मिनिमम 5 to 6 years लग जाते हैं। कोकोनट का ट्री हो गया, और भी ऐसे काफी सारी ट्रीज होती है जो, एक होता है वन टाइम क्रॉप, एक होता है मल्टी टाइम क्रॉप्स होते हैं। और वो क्या करेंगे, पेड़ बनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार बन गया तो पता है क्या करता है, हर सीजन आपको फल देगा ही देगा। बस एक बार डालने की देरी थी, चाहे अब आम डालो चाहे अब आप नीम डालो, अब आपके ऊपर है। ऐसा कर्म हम जो भी करते हैं तो वो बीज की तरह हो जाता है, जो आपने डाला। और वो टाइम लगेगा, वो डिपेंड करता है बीज कौन सा है, किस सीजन में आपने डाला है, मतलब सीजन में ना किस इंटेंशन से किया है। वो फल उसी टाइम और कर्म के अनुसार ही देगा, वो पहले नहीं आ सकता। आपने आज डाला आज ही आ जाएगा। कुछ इंस्टेंट कर्म भी होते हैं, आपने कुछ ऐसा हुआ एक्सट्रीम, आप कंट्रोल लॉस्ट कर लिया आपने, आपने किसी को कुछ कहा, उसने भी चार पलट के चार कह दिया, हो गया वहीं पे वहीं। आपको गुस्सा आया, आपने थप्पड़ मारा, सामने वाले ने भी 2 बार दिया। कुछ चीजें एक्सट्रीम होती है, इंस्टेंट होता है आजकल तो थोड़ा ज्यादा। तो इस तरह से हो जाता है। तो मेन बात आती है कि ये जो हम बीज, मतलब आप जो कर रहे हो, आप ये सोचो वो रिटर्न बैक प्रकृति का नियम है ना, आपने धरती में डाल दिया, मल्टीप्लाई करके वापस दे। अब ये आप पे है कि आप कौन सा बीज डालोगे, जिससे आपको क्या मिलना चाहिए, आपके ऊपर है फिर तो। अब दूसरी बात आती है, जो हम पुण्य कर्म करते हैं। पुण्य कर्म क्या होते हैं, मैंने कहा ना द्वापर काल से हमारा पुण्य कर्म की शुरुआत हो जाती है। माना आपने किसी भी तरह से किसी को सुख दिया, मनसा वाचा कर्मणा, आपने किसी को सुख दिया, भाई मैंने कहा ना फिजिकल मटेरियलिस्टिक वे में हो सकता है, भाई आपने आउट ऑफ द वे जाकर किसी की मदद करी, किसी का मतलब कोई भी दुख है आपने उसको कम करने की पूरी अपनी तरफ से जो आपसे हो सकता था आपने किया, दान पुण्य किया, जो भी एंड किया। पर एक दूसरा चीज होता है कि भाई उसमें भी डिपेंड करता है कि अगर कोई दान पुण्य कर रहा है, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है। एक है कि आप, आपका मन है कि आप किसी की मदद करो और आपने किया। एक हो रहा है आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, भाई मेरे समाज में थोड़ा नाम तो होना चाहिए ना। इंटेंशन दान का नहीं है, उसके पीछे का जो इंटेंशन ये है कि भाई 4 लोगों में समाज में पता लगना चाहिए कि मैंने ये धन दिया है, मैंने ये बनाया बनवाया है, मैंने ये मंदिर में दान दिया है, मैंने ये पंखा लगवाया है, भाई पंखे पे मेरा नाम तो लिखो, है ना। पत्ती लगा तो अब आप तो सोचो लगी वो होती है कई मंदिरों में, तो है ना, इंडिया में तो मंदिरों में लगी होती होती है। होती है। तो वो बार बार पंखा बंद करे, भाई क्या हो गया, मेरा नाम दिख ही नहीं है ना, ये पंखा चलेगा तो फिर कैसे चलेगा। मेरे को याद है ना, मेरी सासू माँ ने अपने वो बोला था मेरी हम्म डेथ के बाद, ऐसे मंदिर में हम्म ये कर देना वो कर देना, हम्म सब पे मेरा नाम लिखवा देना। मैं आज भी जाते हैं ना उन हम्म। मंदिरों में, तो वहां पे माया देवी लिखा होता है, हाँ, तो मुझे तो याद है। कहने का भाव है कि कर्म तो आपका अच्छा था, बट आपने किस इंटेंशन से किया, ये डिपेंड, मतलब वो उस कर्मों का फल घटा देता है। मिलेगा तो सही, पर इतना नहीं मिलेगा जितना जिस इंटेंशन से आपने किया फिर वो। और दूसरी चीज ये होती है कि जैसे मैंने कहा ना, कई बार हम पुण्य समझ के करते हैं, बट थोड़ा सा एक रिस्क होता है इसमें। एक रिस्क ये है, चलो मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको, मैंने जो कभी देखा था। मान लो एक बार एक ऐसी बात हुई, तो मान लो आप जाते हो ना, कई बार रोड पे आप जाते हो, ट्रैफिक होता है, रेड लाइट्स होता है,
इंडिया में कई बार क्या होता है, कोई मांगने वाला मिल जाता है, पर आपको तरस आता है, भाई ठीक है भाई, कौन है पता नहीं क्या है, आपने उठा के 50-100 रुपए हाँ, भाई इतने दे मांगने दिया। वाले, इतने नहीं, मांगने वाले। वहां हम नहीं जाएंगे। मैं इंडिया कर्मों के, नहीं तो नहीं, अब कर्मों के इंटेंशन पे मैं जा रही हूँ, मेरा मतलब उनको वो करना नहीं है। तो वहां आपने दे दिया, अब वो कौन था क्या था नहीं पता। और मेन चीज क्या था कि आपका ईमानदारी का, भाई खून पसीने का पैसा है, और आपने बहुत एक अच्छे इंटेंशन से क्या किया, आपने डोनेट किया। अब मान लो वो व्यक्ति को थोड़ी शराब पीने की आदत हो, तो जो भी सुबह से लेकर उसका जो भी इकट्ठा हुआ, उसने शाम होते ही कहा कि हाँ हो गया, जितना चाहिए था मुझे, वो गया और खूब शराब पी के घर लौटा। और घर लौटने के बाद इंसान होता ना, मैंने आज तक ऐसा कभी सुना नहीं है वैसे, जो इंसान चुपचाप शराब पिए और लेट जाए। उसका कनेक्शन कट हो जाता है, लॉजिक और उसका कनेक्शन सब खत्म हो जाता है। तो अग्रेशन आता है, एंगर आता है, वो सारी चीजें, नेगेटिव चीजें थोड़ी ज्यादा उभरती है। वो इंसान पी के फिर लड़ाई झगड़ा मार पीट, पत्नी बच्चों को जो जरूरत थी वो नहीं दिया, और ये सारा काम कर दिया। अब उसकी बीवी और बच्चे उसको उसको नेचुरली उनके दिल से, मन से कहीं ना कहीं एक बद्दुआ निकलेगी, अरे भाई कौन इसको पैसा देता है, जो रोज आकर के वो पी के हमारे को रोज पीटता है। तो मतलब क्या होता है, देखो आपका कर्म भी अच्छा था, आपके इंटेंशन भी बहुत अच्छे थे, बट जो लगा ना कहीं, वो कर्म एक्चुअल जो हुआ वो थोड़ा रिस्की है। इसलिए उसका कुछ पुण्य तो हमारा होगा, बट कुछ परसेंटेज नेगेटिव कट जाता है। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो आप, ये हमारे इसमें भी, भारत में हमेशा ही कहा जाता है, दान हमेशा पात्र को देख के देना चाहिए। हाँ, तो वो मतलब या कुछ, या तो आप कुछ इस तरह से करो जहां कोई ट्रांसपेरेंसी हो, या इस तरह से करो जहां मतलब वो उस चीज का नुकसान ना हो पाए कुछ। क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस रीजन एंड आई थिंक इट्स डिलेमा फॉर नॉट मी, एवरीबडी, हम्म कि क्या करें। कई बार हम्म जाते हैं ना तो ऐसा होता है कि यार पता है, एज अ हाँ लॉजिक हाँ पता है कि नहीं करना चाहिए, हाँ बिकॉज पता नहीं कहाँ पे यूज होगा, कैसे होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली स्ट्रीट, सो हाँ, मेनी कहीं प्लेसेस। बहुत सारी चीजें। क्योंकि इवन यहाँ पे भी आप देखो कि वो जो खोल के बैठे होते हैं ना कि चैरिटी थिंग्स, हर टाइम सब सही नहीं होता, और हमारे पास शायद इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि हम सबकी इन्वेस्टिगेशन करें कि वो हाँ सही है हाँ कि नहीं। हाँ तो इज ऑलवेज अ डिलेमा कि क्या करें। क्या करें। पर मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने कभी सुना था कि भाई, जैसे विवेकानंद जी कहा करते थे, किसी को आप किसी को रोज एक मछली दोगे, इससे अच्छा मछली पकड़ना सिखा दो, उसकी जिंदगी बन जाएगी कम हम्म। से कम। मतलब बेटर ये ऑप्शन हम रखें, या तो फिर कुछ ऐसा करें जो किसी को या तो एम्प्लॉयमेंट का कुछ हेल्प हो सके, या तो किसी का एजुकेशन में थोड़ा हेल्प हो जाए, पर नहीं, लाइफ हर लॉन्ग। टाइम ऐसा नहीं। मैं एक नहीं होता, एग्जांपल आई दे, नो आई नो, हाँ। एक इंडिया गए थे, एक रियल एग्जांपल हुआ था हम्म कि हम ऐसे ही वो हम्म स्ट्रीट पे लाइक कि खड़े थे, आइसक्रीम खा रहे थे ऐसे हम्म गाड़ी में बैठ के। हम्म तो वो लोग आए, हम्म तो कि क्या करना है, तो बच्चे छोटे छोटे थे, तो चलो भाई चलो तुम भी आइसक्रीम खा लो, ओके। चलो जेन्युइनली कि वो हमने हमारे सामने आइसक्रीम खाया। हम्म और एक एजेड लेडी थी और हम्म समथिंग लाइक कि भाई आपको कोई कपड़ा चाहिए, लेट्स बाय, बिकॉज हम्म वहां पे सब शॉपिंग ही थी हम्म कि आपको कपड़ा। तो उसने एक बहुत अच्छी बात की थी हम्म कि अब है ना, हर रोग आके ऐसे ही बोलते हैं कि आपको कपड़ा दे देते हैं, ये दे देते हैं, पर हर टाइम हमें हर टाइम कपड़े नहीं चाहिए होते हैं नेचुरली नेचुरली। नेचुरली। सो ये हाँ, डिफाइन करना कि क्या बहुत सही मुश्किल है क्या मुश्किल गलत है, इट्स रियली हार्ड। हार्ड होता है। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है, इन केस कभी आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान रखो, क्योंकि इंटेंशन गलत नहीं है, बट रिस्क थोड़ा सा हो जाता है, मतलब फॉरगेट अबाउट कोशिश हो, अवर कोशिश हो। अवर पुण्य रिस्क, बट वो बंदा हम्म, ज्यादा बिगड़ जाता है, वो रिस्क है। हाँ फॉरगेट अबाउट इवन हमारा हाँ, पुण्य पाप छोड़ तो भी दे छोड़ एक भी सेकंड, देंगे। बट वो बंदे का एडिक्शन, ज्यादा ज्यादा बढ़ एडिक्ट हो जाता जाता है। है। पर दान देने का मतलब पता क्या होता है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए कि आपने दिया। हाँ नहीं, वो एक अलग चीज है, लेकिन हम जो यहाँ रिजल्ट की बात कर रहे हैं ना, कि किस तरह का कर्म का क्या परसेंटेज अनजाने में हमें क्या अकाउंट में जुड़ रहा है, वो हमें पता नहीं लगता है, हम उसकी बात करें। मैं एक और इंटेंशन की बात करती हूँ, देखो, जैसे यूजुअली कोई भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में ये होता है कि भाई आप किसी का खून करते हो, इसका क्राइम। पर मान लीजिए कोई बॉर्डर पर खड़ा हो,
सरहद पर खड़ा हो, That's a different और thing. वहां पर उसको हथियार उठाने ही पड़ेंगे। हाँ और उसमें एक बात आती है, तो हाँ, मैं इस क्वेश्चन को एड्रेस करती हूँ गौरी बहन। तो इसमें क्या बात आती है, मान लो अगर व्यक्ति ने, उसका कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है वो सामने वाले से, उसका भी कुछ नहीं है, बस हाँ कोई सामने से आपको अटैक कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो भाई आपको अपनी रक्षा करनी है, अपने देश की रक्षा करनी है। तो नेचुरली आपको क्या करना पड़ेगा? हथियार उठाने पड़ेंगे, सिर्फ कर्तव्य समझ के जब आप करते हो, तो वहां पर क्या होता है, कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बनता। तो मतलब पुण्य ऐसा भी नहीं होता कि पाप भी नहीं। उसका कर्तव्य है, उसको करना पड़ेगा। बट यहाँ एक और लूप होल है। लूप होल क्या है इसमें? अगर मान लो आपने अपने पावर को अब्यूज किया, मान लो आपने किसी ऐसे कर्तव्य बंदे को करने वहां के पर, किसी ऐसे इंसान को पकड़ लिया ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, भाई कोई ऐसा इंडिया बट पाकिस्तान अगेन के, द इंटेंशन इज बैड ना। हाँ हाँ, तो वहां आपने लिया और आपने प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया एंड इंट्रोगेशन किया, एंड देन वहां पर आपको क्या हुआ कि भाई आपको ऐसा लगा कि भाई सच में इसके पास न कुछ है, ना दिख रहा है, ना सुन रहा है, बूढ़ा आदमी है, वो तो चल भी नहीं पा रहा, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा उसको। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपका कोई पर्सनल दुश्मनी उस रिलीजन या उस कंट्री, या वो एक आपके पास वो पावर है और आप उस पावर को अब्यूज कर रहे हैं, तो मैं इसको उसके टॉर्चर में आपको सुख मिल रहा है किसी को दुख दे के, तो वहां क्या होता है, वो एक्सट्रीम कर्म बन जाते हैं बट फिर। वो तो इंटेंशन ही गलत हो गई ना। इंटेंशन भी गड़बड़ हो गया और आपने वो किया। दुनिया का कायदे कानून तो चलो आपको कुछ नहीं कहेगा, पर जो प्रकृति है ना, ये जो कर्मान्य अपना जो लॉ है, वो हमें छोड़ेगा नहीं फिर। मैंने एक बार ना रिसर्च, रीबर्थ के मैंने बहुत सारे मेडिकल रिसर्चेस पढ़े हैं एक्चुअली। एक व्यक्ति था जिसके आंखों में हमेशा से ही दर्द होता था, रेगुलर बेस पे, कितने भी टेस्ट करा लो, कितना भी करे जी सब ठीक है, आपका पता नहीं क्या है, हम भी नहीं समझ पाए हैं। तब उसने एक बार कहीं गलती से रिग्रेशन थेरेपीज जैसे उसने अनलॉक वो किया, वहां उसको पता लगा कि वो पिछले जन्म में किसी कंट्री के मिलिट्री का कोई इंट्रोगेशन वो था, और उसका जो तरीका, एक होता है नॉर्मल होता है और एक होता है टॉर्चर करना होता है। उसका बेस्ट जो फेवरेट तरीका होता था, हर एक की आंखों में वो लोहे का गरम, क्या बोलते हैं, लोहा वगैरह वो करके उनको उस तरह से टॉर्चर करता था, और उसको मजा आता था उस चीज में। अब मनुष्य मनुष्य के रूप में तो जन्म लेता है, बट कहीं ना कहीं उसकी आंखों में कई मतलब 20 30 40 निरंतर उसको तकलीफ, जलन जलन और दर्द ही दर्द, दर्द ही दर्द, दर्द ही दर्द। तब उसको समझ में आया कि भाई क्या इसके पीछे का रीजन क्या था। जितना उसने दूसरों को दुख दिया, वो सारी चीजें मतलब कहीं ना कहीं क्या करती है, क्योंकि हम ये शरीर जो है ना, प्रकृति ने क्रिएट किया है, प्रकृति नेचर है ना ये। आप मान लो, हाँ इंटेंशन की हम बात कर रहे थे ना, मान लो एक होता है कि भाई एक टेररिस्ट हो, और टेररिस्ट ने प्लानिंग प्लॉटिंग करके एक ऐसी भीड़ भाड़ की जगह, जैसे दिवाली का टाइम है जहाँ हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, शॉपिंग कर, इतना भीड़ होता है, बच्चे होते हैं, सब कुछ होते हैं, और उसने प्लानिंग करके क्या किया, वहां बॉम्ब ब्लास्ट किया, और पकड़ा भी गया। ठीक। और मतलब आप सोचो उस भीड़ में हजारों लोग मरे, कोई अपाहिज हुआ, किसी का पिता छूटा, माँ, बच्चा, हस्बैंड, मतलब उनकी लाइफ तो कभी मतलब वो रिकवर ही नहीं कर पाएंगे उस कमी को। कोई भला भूल सकता है क्या? नॉर्मल डेथ होती है किसी की, नहीं हजम होती है। तो इमेजिन करो एक्सीडेंटली और इन हालातों में किसी का शरीर छूटे, तो उस फैमिली पे क्या गुजरती होगी आप सोचो। तो आप इमेजिन करो, और ऐसा व्यक्ति चलो पकड़ा भी गया, मिल भी गया, एंड देन सबसे बड़ी सी बड़ी सजा, चलो उसका हैंग कर दिया, फांसी की सजा दे दी। फांसी में 3 मिनट मैक्सिमम क्या होता है, 3 मिनट का ही तो होता है सारा खेल, दर्द का जो होता है, आत्मा तो फ्री हो जाती है फिर। तो ऐसे आप सोचो, तो लेकिन प्रकृति ने एक शरीर पैदा करने में पूरे 9 महीने लगते हैं, एक ह्यूमन बॉडी जो क्रिएट होती है। और आप इमेजिन करो सालों तक प्रकृति की इतनी सारी क्रिएशन जो है, आपने जानबूझ के उसको स्पॉइल किया, डिस्ट्रॉय किया, और वो आत्मा 3 मिनट में छूट जाए, प्रकृति छोड़ेगी उसको?
अब नेक्स्ट बार जो भी होगा, आप खुद इमेजिन करो, इतने सारे सबका दुख, वो दुख का पाप नेगेटिव अकाउंट उस आत्मा ने अपने साथ जोड़ लिया है। अब उसको शरीर मिलेगा, मनुष्य रूप में ही मिलेगा, किन हालातों में मिलेगा, किस तरह का शरीर मिलेगा, क्या उसका हिसाब किताब चुप तो करने का तरीका हो। सोल पुरानी है, कॉस्ट्यूम नया होगा। बच्चा तो छोटा ही होगा ना, उसको याद नहीं है, बट किया कर्म वो इस, ये सारा कर्म करके अब उसने जन्म लिया। सो आप इमेजिन करो, कई बार हम जो, देखो, मैं उसको समझने के, भाई हम भी पूरा समझ नहीं पाए, बट हम आपको एक अलग अलग एंगल आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, खुद इसके बारे में सोच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, कई बार हम जो देखते हैं, क्योंकि हमारा तीन चीजें हैं ना, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो आज वर्तमान हम जो भी है, जिस भी तरह शरीर मिला, संबंध मिले, धन है, पढ़ाई है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं वो हमारा पास्ट का रिजल्ट है। अब जो हम करते जाएंगे वो हमारा फ्यूचर बन जाएगा। जैसा अभी किसी ने पूछा भाग्य का क्या कर्म है, तो भाग्य क्या होता है। तो भाग्य अर्थात कुछ नहीं होता, जो हमारा कर्मों का रिजल्ट होता है। कर्मों के रिजल्ट को ही हम भाग्य कहते हैं, और कुछ भी भाग्य अलग से कुछ नहीं होता है। तो जैसे किसी का मतलब मनुष्य के रूप में अगर आप देख लो, कोई बहुत अमीर घर में पैदा हो रहा है, कोई बच्चा बहुत सुंदर है, कोई बच्चा पैदाइशी, कई बार क्या होता है शरीर की कमियां होती हैं, और कई बार की तकलीफें होती हैं, कई बार आ, ऐसी माहौल में पैदा होता है, फिर तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कारण इसका पता क्या होता है, कहीं ना कहीं, क्योंकि इस जन्म में बच्चे का कुछ नहीं है। आज जो उसको जन्म मिला हुआ है, वो कहीं ना कहीं वो अपने ही कर्मों के आधार पर, आप सोचो, अपने मासी के यहाँ नहीं पैदा हुए आप, अपने चाचे के पास नहीं पैदा हुए आप अपने माता पिता के पास पैदा हुए। तो मतलब उनका और आपका क्या है, कहीं ना कहीं कुछ तो क्या होता है, एक तो कार्मिक कुछ कनेक्शंस होते हैं। और आपने मोस्टली आपने देखा होगा, कुछ संस्कार भी हमारे मिलते जुलते रहते हैं। हम ऐसे एक्सट्रीम नहीं होंगे कि भाई वो बहुत क्रूएल है और हम बड़े रहम दिल आके निकले हैं उनके यहाँ से। वो होता है, कई कंडीशंस में होता है, बट मोस्टली आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कुछ तो नेचर हमारा क्या होता रहता है, कुछ तो मैच करता ही होगा। 100% तो नहीं होगा कहीं पर भी, बट कुछ बेसिक नेचर आप देखेंगे ना, आपका मिलता जुलता पक्का ही होगा, थोड़ा बहुत। 100% नहीं, बट कुछ चीजें तो होंगी। मैं स्किल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब बेसिक। बेसिक चीजों की बात कर रही हूँ। तो ऐसे कहीं ना कहीं हमारा जन्म का जो आधार बन जाता है, आज जो कुछ हो रहा है, वो कार्मिक अकाउंट के अकॉर्डिंग। और दो चीजें होती है हमारा जो भी भाग्य में ना, भाग्य और कुछ नहीं है, मैंने कहा ना, कर्मों के रिजल्ट को ही हम क्या कहते हैं, भाग्य कहा जाता है। तो मतलब भाग्य पर हमेशा कर्म भारी पड़ता है, ये आप याद रखना। जैसे अगर मान लीजिए हमारे हर आत्मा का जैसे एक बैंक अकाउंट होता है ना, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, इंटरेस्ट आता है, फिर ये होता है, वो चलता रहता है, प्लस माइनस चलता रहता है हमेशा ही। इसी तरह ये सोल जर्नी में ये पूरे कलप, मतलब पूरा एक तरह से युगों का एक कनेक्शन है। और वर्तमान समय हम कह सकते हैं कि भाई अभी हमें क्या करना है। हम हमेशा कहते हैं कि जो हो चुका है ना, तो अगर आप उसको स्वीकार करो। भाई पिछले जन्म में क्या हुआ मैं नहीं जानती, एटलीस्ट हर एक को बचपन से तो पता होता ना कि मैंने बचपन से क्या कर्म किए हैं, अच्छा बुरा जो भी किया हमें पता है सबको। एटलीस्ट उसको हम एनालाइज करें, स्वीकार करें। और क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने देखा कर्मों में जब भी कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, तो इंसान दो काम करता है, कई तो तीसरा काम करता है कि होने दो ना, क्या हो गया, एक ऐसा वाला एटीट्यूड होता है। अदरवाइज नॉर्मल इंसान को क्या लगता है, वो बड़ा पछताता है, ये नहीं होना चाहिए यार, नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन पछतावे से ना फर्क ज्यादा कुछ नहीं होता कि हम रिपेंट करते हैं ना, वो हम बहुत ज्यादा, मेरे से छोटी सी जो गलती हुई है उसके पीछे मैं अपना आज का वर्तमान क्या कर रही हूँ, खराब कर रही हूँ। एक है रियलाइजेशन जरूर होनी चाहिए, रियलाइज होने के बाद क्या करो, उसको बेटर करने के लिए आप क्या करोगे। इसलिए हिंदी में दो शब्द आता है, एक है पश्चाताप, होने के बाद,
हम पछताते रहते हैं। एक होता है प्रायश्चित। प्रायश्चित, प्रायश्चित मतलब आफ्टर दैट आपने अपने चित्त को, सोल कॉन्शियस को क्लीन करने के लिए आपने क्या स्टेप उठाए, वो एक्शंस क्या होंगे, दैट्स द प्रायश्चित। पश्चाताप, मैं पछता रही हूँ बट मैं कुछ कर नहीं रही। उससे अच्छा है रियलाइज करो गलती हुई है, कोई बात नहीं, बट मैं ये गलती फिर लाइफ में कभी नहीं होनी चाहिए। तो अगर नहीं करो आप वो गलती, हाँ। हाँ। इंटेंशनल एंड इंटेंशनल, हाँ। मीन्स कि आपके जो वो कर्म है वो क्लीन, लाइक की बैलेंस हो क्लीन जाते तो नहीं हुआ, क्योंकि कर बीज तो बो दिया ना, हैं। अब दोबारा बीज नहीं बो रहे हो। लेकिन आप ये कोशिश करेंगे कि जैसे होता है ना कि भाई आप इतना पॉजिटिव कर्म कर लो तो आपका नेगेटिव का अकाउंट कम हो जाए। पुण्य इतना कर लो, दुआएं इतनी ले लो, मतलब इतना भरपूर आप कर लो, मान लो एक खर्चा आने वाला है, उससे लेकिन आपने इतना इनकम कर लिया है कि उसका असर आप पे नहीं होगा, असर कम हो जाएगा। कर्मों का क्या होता है, सिंपल ये है कि भाई आप, आपका थोड़ा सा कुछ हुआ, मैंने ना उस दिन, कल मैंने आपको बताया था ना, ब्रह्मा बाबा की एक जीवन कहानी बताई थी, कल परसों हमने बात किया था, कैसे बाबा से एक मुख से एक गलती से एक शब्द निकला, लेकिन उसने सिर्फ माफी नहीं मांगी उन्होंने, पर सामने वाले का दिल जीता और उनसे दुआएं हासिल की। तो मतलब उसके बदले में हमें इतना कुछ पॉजिटिव करना होगा कि उसका असर कम हो जाए हमारे ऊपर। कलयुग में। तो मेन यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, संगम युग जो है ना, हम कहते हैं ना ये संगम युग है, कलयुग का अंत और सत्य की शुरुआत, जहां परमात्मा का ये अवतरण, ज्ञान का अवेयरनेस का ये समय है। यहाँ हमें परमात्मा श्रेष्ठ कर्म करना सिखाता है। अब तक हमने सिर्फ पाप पुण्य की बात करी, श्रेष्ठ कर्म क्या होता है? श्रेष्ठ कर्म का मतलब होता है कि अगर मैं सोल कॉन्शियस होकर के, आत्माभिमानी होकर के, डिवाइन वैल्यूज एंड वर्च्यू के आधार पर जो मैं कर्म करती हूँ, वो कर्म साधारण हो सकता है लेकिन स्थिति ऊंची होगी, तो परमात्मा के याद में किया हुआ हर कर्म श्रेष्ठ कर्मों के खाते में जमा हो जाता है। मान लो सिंपल आप खाना बना रहे हो, बहुत रोज का रूटीन का काम है, अगर आप खाना भी बनाते हैं लेकिन खाना भी आप बहुत प्यार से भगवान की याद में आप बनाएंगे, तो क्या होगा, वो भी एक श्रेष्ठ कर्मों में गिना जाएगा। परमात्मा की याद में इतनी क्यों कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा की याद में इतनी ताकत होती है, जो हमारा ये कार्मिक अकाउंट जो क्लियर होता है, दो तरीके से क्लियर हो सकता है। एक, मैंने कहा ना, हर आत्मा को क्या करना पड़ता है, या तो हमें कर्म भोगने पड़ते हैं किसी दुख नुकसान तकलीफ के रूप में, वो हमें महसूस होता है कि भाई कर्म चुकतू हो रहा है, अकाउंट हमारे चुकतू हो रहे हैं, इंस्टॉलमेंट जा रहे हैं। होता है ना, आप कोई गाड़ी खरीदते हो तो उसका क्या होता है, खरीद तो लिया आपने बट आपका रोल मंथली इंस्टॉलमेंट जाइए हमारे जाता है। ऐसे कई बार क्या होता है, जो भी कुछ हम करते हैं, तो जो हमारा पास्ट का प्रेजेंट का जो इकट्ठा होता जा रहा है, तो नेचुरली क्या होता है, किसी ना किसी रूप में वो क्लियर होता रहता है। और एक चीज ये होती है कि लेकिन परमात्मा की याद में, उसको बोलते हैं पाप कटेश्वर, परमात्मा की याद में इतनी ताकत है कि अगर हमारी आत्मा उसको याद करती है ना, मैंने कहा ना, जैसे सूर्य की किरणों को अगर आप एक लेंस के थ्रू कंसंट्रेट करें और नीचे पेपर रख देंगे, पेपर जल जाता है, कंसंट्रेट हुआ ना, इस वजह से सूर्य के अंदर वो शाख होता है, मतलब वो गर्मी होती है, जो कंसंट्रेट हुआ तो जलाने की ताकत रखता है। ऐसे ही परमात्मा सुप्रीम एनर्जी है, वो हमारा पिता है। तो अगर हम उनको प्रेम से याद, संबंधों के याद करेंगे, संबंधों के द्वारा, पिता के रूप में, आप जिस भी रूप में याद करना चाहे तो कर सकते हैं, उसकी याद में इतनी ताकत होती है, उसकी याद से हमारी आत्मा की जो भी नेगेटिव अकाउंट्स है, पुरानी सोच है या फिर गलत कह लो, और हमारे अब तक का जी जो किया हुआ कर्म, कार्मिक अकाउंट जो है, वो थोड़ा थोड़ा, जितनी कंसंट्रेशन लेवल रखती है, जितना हम उसको याद करते, कनेक्ट हो जाते हैं, वो हमारी नेगेटिविटी खत्म। मेन कारण क्या होता है उसका, उसके अंदर, उसके बदले में हमारे अंदर वो गुण और शक्तियां डेवलप होना शुरू होती है। तो मतलब हमारे अंदर वो शांति और प्रेम ऐसा आएगा, मेरा कर्म का लेवल बदल जाएगा। तो
तो उस कारण से क्या होता है, परमात्मा की याद से भी आत्मा के जो पाप होते हैं वो कटते चले जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे अंदर वो गुण आएंगे तो नेचुरली हमारा कर्म कैसे होगा, हमारा व्यवहार दूसरों के साथ कैसा होगा फिर। तो इसलिए परमात्मा की याद में वो ताकत है कि अगर आप प्रेम से कोई भी कर्म करो, लेकिन आपकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, शांत प्रेम इन गुणों के आधार पर हो, परमात्मा की याद में प्रेम से आप छोटा सा काम भी करेंगे तो वो क्या होगा, बहुत अच्छा श्रेष्ठ कर्मों में गिना जाएगा। अगर ये कि आप झाड़ू भी वैक्यूम भी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपके मन की स्थिति बहुत अच्छी है, आप परमात्मा के याद में आप कोई भी कर्म करेंगे वो आपके श्रेष्ठ कर्मों में गिना जाएगा। गुण गुण होने चाहिए, डिवाइन वैल्यूज एंड वर्चूज बेस होना चाहिए उसका, ये होता है। तो फिर दूसरी चीज क्या होता है, कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं मेन, देखो अब तक जो हो रहा है ये सब एक अलग चीज है। ऐसा होता है ना, पूरा प्रकृति अपना हिसाब किताब वो मेंटेन करती है। अब उसकी बारीकी में जाना बहुत एकदम, मतलब उसको समझने में बहुत शायद समय लग जाए, बुद्धि लग जाए हम सभी की। लेकिन हाँ, हम क्या कर सकते हैं, हमें ये होना चाहिए। मेरा क्वेश्चन है हाँ पूछिए। कि हमने ये जो समय का चक्र बोला, हम्म। राइट, कि कलयुग खत्म होगा, सब लोग सतयुग हाँ, आएंगे, और बेस्ड सब ऑन लोग नहीं आएंगे। लेट्स समझिए तो समझिए। हाँ, तो इन ए सर्कल, हाँ। तो सपोज कि एग्जाम्पल की कल कल खत्म हो रहा है सब कुछ, हम्म। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। तो बेस्ड ऑन दैट टाइम हम्म। हमारे, बेस्ड ऑन आवर कर्म, सोल के जो कर्म हम्म। कैलकुलेट हुए होते होंगे, प्लस माइनस वॉट एवर, हम्म। बेस्ड ऑन दैट दे डिसाइड कि हम सतयुग जाएंगे, हम द्वापर युग जाएंगे, हम हाँ वापिस से कलयुग में आएंगे, हाँ हाँ। राइट। देखो इसमें मैं आपको बताती हूँ। और जीरो हो जाता है वहां पे, हाँ। और नया शुरू होता है। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ जो होता है ना, मैंने कहा ना एक फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, ऐसे क्या होता है इस कलयुग के अंत में एक समय ऐसा आता है पूरे संसार के हर आत्मा के लिए ड्रामा एंड पर है, क्लाइमैक्स पर है। तो हमारा हर एक का नेगेटिव मतलब क्या होता है, एक समय एक ऐसा आता है, हर आत्मा का चाहे रियलाइजेशन, कर्म भोग, संसार का जो भी कुछ हिसाब किताब होता है, प्रकृति क्या करती है वो हिसाब किताब के थ्रू क्या होता है, खत्म हर एक का नेगेटिव जो अकाउंट होता है वो कंप्लीटली निल हो जाता है, तो जीरो भुगत हो के, जाते हाँ हैं। जीरो। केवल हमारे पास क्या बचता है, पॉजिटिव अकाउंट बचता है। अब किसके पास कितना ज्यादा पॉजिटिव अकाउंट है। हाँ। सो बेस्ड ऑन हाँ, ऑल योर नेगेटिव अकाउंट, वो तो आप क्लोज इतना हो गया। यहाँ पे हाँ, भोगोगे, इतना पेन और वॉट एवर बस आप वहीं सहन पे करोगे, खत्म। और जब आपका वो जीरो हो गया, आप तो हर आत्मा क्या होगी, हर आत्मा को मुक्ति अर्थात इस संसार से वापस, हम ये कॉस्ट्यूम यहीं पे छोड़ेंगे सारे, परमात्मा मुक्तिदाता बनकर क्या करेंगे, हम सबको वापस अपने घर परम धाम लेके जाएंगे। लेकिन उसके बाद हर एक का जितना, मैंने कहा ना, जिसका जिससे जितना पुण्य पॉजिटिव वो होगा, पहले आएगा, सत्युग में आएगा या तो त्रेता में आएगा, फिर या तो makes sense। द्वापर में आएगा। उसका कोई कोई किसी का भी एंट्री करेगा ना कोई इस संसार में, नेगेटिव अकाउंट नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव से ही शुरुआत होगी। इसीलिए आपको अब यहाँ पे कर्म भोग के ही जाना पड़ेगा, हाँ, कि तो कैसे क्लियर भी। हो जाएगा। तो हर एक पहली को बार ही जब आएगा तब स्टार्ट विद द सुख। पॉजिटिव, एंड देन हाँ, आप कितने आत्मा ऐड के, नेगेटिव ऐड हाँ करते वो जाओगे आपके उस ऊपर है। मिक्स। हाँ, है ना। तो उसके बाद आपकी इच्छा है आप किस माहौल में क्या चूज कर रहे हो, पर प्रकृति आपको हर बार एक पॉजिटिव ओपनिंग ही देगी। तो अभी हम, हमें जो छोटा बड़ा, हम्म। डिपेंडिंग ऑन अवर कर्मा, हमें वो पेन मिल रहा है, छोटा हाँ बड़ा हाँ, व्हाट। वॉट एवर वो होता रहता है। बट ये है कि हम कहते हैं कि अभी हमारे पास ना एक ऐसा चांस है, जैसे बोलते हैं ना बच्चे जब 10th 12th में होता है तो हम कितना फोकस करते हैं कि भाई आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज शुरू होने वाला है, आपके लिए एक करियर पॉइंट है, आप जितना यहाँ पर अच्छा पढ़ेंगे, एंट्रेंस आपकी अच्छी होगी, एंट्रेंस टेस्ट अच्छी होगी, आप मनचाहा कॉलेज मनचाहा कोर्स मिलेगा, और आपको जैसा मेहनत करोगे फिर वैसा इनकम हो जाएगा, आपको सारा उम्र सेट हो जाएगा। तो भाई जरूरी नहीं, आजकल तो कलयुग में बहुत ऑप्शन भी, आप बिजनेस कर लो या फिर कुछ और कर लो, पढ़ाई कर लो, वॉट एवर आप कर सकते हो। ऐसे यहाँ पर भी क्या होता है, वो तो हो गया एक जन्म का, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हमें पूरे एक चांस मिलता है पूरे इस, जैसे हम कल्प बोलते हैं, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, इसको एक कल्प कहा जाता है। जैसे 7 दिन मिला के एक हफ्ता कह दिया, 12 महीना मिला के हमने एक साल कह दिया,
तो ये चारों युग जो संसार एक चक्र लेता है, इस कॉल्ड एज अ वन कल्पा। एक कल्प कहा जाए, जैसे कहते हैं ना कल्प कल्पांतर की बात है, ना ये संसार की बात है। तो एक कल्प जो होता है, ये संगम युग एक ऐसा चांस है जो हम अपना आत्मा का कई जन्मों का भविष्य बना सकते हैं। हम इतना अच्छा कर्म कर सकते हैं, भगवान की राह पर चल सकते हैं। और राह पे चलने के लिए क्या, आपको घर बार नहीं छोड़ना, बाल बच्चे नहीं छोड़ना है, काम धंधा नहीं छोड़ना, आपने कुछ नहीं छोड़ना है। छोड़ना है तो जो नेगेटिविटी हमारे इस जर्नी में जो ऐड हो चुका है, जिससे हमें ही तकलीफ होती है, केवल हम उसके बदले कुछ अच्छाई को धारण कर ले। और आप देखो, मैंने कहा ना, जो हम कौन से धर्म के हैं, आजकल हम एक बड़ा शान से बोलते हैं हम हिंदू है मोस्टली। तो भाई अगर कोई ये पूछे आपसे हिंदू धर्म कब और किसने स्थापन किया, तो बाकी और से आप पूछेंगे, दे हैव अ क्लियर आंसर कि इसने इस समय ये किया। हिंदू धर्म की जहां हम बात करते हैं तो हम कहते हैं शुरू से है, इसलिए या तो सनातन हाँ धर्म। सनातन कहा जाता है। पर किसने किया, हम कहते हैं राम जी ने किया होगा या तो कृष्ण जी ने किया होगा। ठीक है, अगर राम जी ने किया तो वो पहले कौन से धर्म में पैदा हुए थे, बाद में उन्होंने जाके हिंदू धर्म की शुरुआत कर दी ये है सनातन। ना। ओरिजिनली क्या है, ये हिंदू शब्द जो है द्वापर काल से आया, जब ये भारत कहलाता है वैसे तो। और लेकिन बाद में क्या हुआ, जब विदेशी भारत की ओर आए, भाई लड़ाई किया, चढ़ाई की, जब उन्होंने सिंधु नदी को पार किया, तो वो तो पूरा अखंड भारत था ना पहले। तो सिंधु नदी को जब पार किया तो उनको ही सिंधु बोला, हिंदू 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 कर दिया। तो तो उन्होंने कहा वो पहले हिंदुस्तान कह दिया उन्होंने। तो पहले द्वापर से पहले इस पूरा वर्ल्ड, एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया भी हिंदू ही भारत ही था। पता है, हाँ मैं बताती हूँ। एक्चुअली क्या, हाँ वर्ल्ड एक ही था, एक ही था। विश्व एक ही हाँ। था। ना अलग कंट्री थी, ना अलग धर्म थे। सत्युग त्रेता में भी वो धर्म कॉन्शियस नहीं होता, अरे हम हिंदू है या हम कुछ है, ऐसा नहीं होता। उनका धर्म अच्छाई होता है, गुडनेस। धर्म का मतलब होता है धारणाएं, लाइफ प्रिंसिपल्स। सत्युग त्रेता में क्या होता है, हम बॉडी कॉन्शियस में ही नहीं होते, हम सोल कॉन्शियस होते हैं। सोल का ना तो जाति है, ना तो धर्म है, ना ये सारी चीजें, तो वो बुद्धि दिलो दिमाग में नहीं आती है कभी। तो वहां पर क्या होता है, एक्चुअली हम कैसे होते हैं सत्य में, ओरिजिनली जो ये हिंदू धर्म, भले आज हम जैसे कोई पाकिस्तान में रहता है, उसका धर्म पाकिस्तानी थोड़ी हो जाएगा, मुस्लिम होंगे। अच्छा, कोई यूएस में रहता है भाई, उसका धर्म यूएसए थोड़ी हो जाएगा, क्रिश्चियंस होंगे, मेजोरिटी हो सकता है, चांसेस और भी बहुत सारी चीजों का है। तो ऐसे ही अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमारा धर्म हिंदू कैसे हो गया। ओरिजिनली क्या होता है, जो जिसको मानता है वो उसी धर्म का है। सपोज कोई बुद्ध को मानते हैं तो बौद्ध धर्म के होंगे, कोई क्राइस्ट को मानते हैं तो क्रिश्चियन धर्म के होंगे। हिंदू धर्म में अगर आप देखेंगे, हम क्या करते हैं, हम देवी देवताओं को मानते हैं, या तो निराकार परमात्मा शिव को मानते हैं, भगवान को मानते हैं। तो ओरिजिनल धर्म क्या होना चाहिए, ये हिंदू शब्द मैंने कहा ना बाद में डेवलप हुआ, मुस्लिम्स आए या कभी क्रिश्चियंस आए। ओरिजिनली क्या था, ये आदि सनातन देवी देवता धर्म था। मतलब वो डिवाइन वैल्यूज वर्चूज ही उनका रिलीजन था ना। ये वाला जो है ना धर्म जाति वाला, कोई सत्युग त्रेता में कोई कॉन्शियसनेस रहता, क्योंकि वहां कुछ ऐसा होता ही नहीं है। केवल मनुष्य, वो भी दिव्य गुणों वाला होगा, और सारा संसार विश्व एक होगा, जाति धर्म भाषा की तो कोई बात ही नहीं उठेगी वहां पे। तो हाँ, जैसे 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 हम द्वापर काल में आए, फिर हमने भक्ति करना शुरू कर दिया, वो डिवाइन वैल्यूज वर्चूज हमारे कम हो गए। फिर हमने क्या किया, अपने आप को ये फिर आए सारे, तो फिर इन्होंने हिंदुस्तान कह दिया, हमने कहा हाँ, हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम हिंदू हो गए, धर्म को हमने मानना शुरू कर दिया। ओरिजिनली क्या था, ये बहुत प्योर, बहुत श्रेष्ठ, एलिवेटेड, एक तरह से देखा जाए तो आदि सनातन देवी देवता धर्म ओरिजिनली जो कहलाता है। मैंने एक हम्म डेफिनेशन पढ़ी थी ना सनातन की, आई हम्म। वाज क्यूरियस कि सनातन के सनातन, बीच में बहुत चाला था, सनातन 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 सनातन। हाँ। तो तब ये आया था कि मुस्लिम और वो सब सनातन इसलिए नहीं है बिकॉज वहां पे कोई आपको, यू हैव टू फॉलो समथिंग, लाइक नो देयर इज अ हम्म
रूल है, सेट ऑफ रूल्स है। सेट ऑफ रूल्स है, हम्म इसीलिए वो सनातन नहीं है। और हम्म। हमारे लाइक कि हिंदुइज्म में ये कि संस्कृति ही ऐसी है। हाँ, कि जहाँ पे रूल संस्कृति। नहीं है, यू हाँ कैन लिव द वे यू हाँ वांट टू लिव। हाँ। बट वो एक अच्छाइयों का स्टैंडर्ड है। हम्म। अच्छाइयों का जो है, देवी देवताओं का अगर आप देखेंगे, उनकी अच्छाइयां ही उनके स्टैंडर्ड, मैंने कहा ना, देवी देवताओं की जो हम महिमा करते हैं, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न, ये सारी उनकी डिग्रीज या उनकी विशेषताएं गाई जाती है फिर। तो ऐसा, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है, सत्युग ऐसा था जहां देवी देवताएं थे, तो ऐसा सत्युग अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने किया? वो आता है, मैंने कहा, हर प्रेजेंट पास्ट से रिलेटेड होता है, अचानक प्रेजेंट नहीं होगा। उसके पीछे मान लो अगर कोई को कोई पोजीशन मिलता है, एक ऑफिस में है या कहीं पर भी है, उसके पीछे क्या होगा, उसकी एटलीस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशन कोई क्वालिफिकेशन स्किल्स तो चाहिए होगा ना, तभी तो उसको वो पोस्ट मिलता है एक तरह से। आप इमेजिन करो, सत्य में जो देवी देवताएं इस तरह होंगे, सत्य की स्थापना जो शुरुआत होती है वो इस संगम युग से होती है। संगम युग में आकर के परमात्मा का वो ज्ञान, वो नॉलेज, जो इस समय जो मनुष्य पढ़ता है, एक चांस हर एक के पास है। भगवान हर एक के लिए एक ऑप्शन देगा कि भाई आप क्या बनना चाहते हो। जो कुछ हुआ वो आपका वो नहीं पूछेगा, जो हो गया वो तो अज्ञान काल में हमने जो किया सो किया, दैट्स ओके। अब आप क्या करना चाहोगे? आप सोचो, वो ज्ञान सागर है, वो भक्ति का सागर नहीं है। हमने जो भक्ति की ना अब तक, जन्मों जन्मों से, द्वापर काल से, तो उस भक्ति का फल देने के लिए वो ज्ञान देने के लिए आया है। वो नॉलेज हम सभी को देता है, रास्ता दिखाता है। भाई जो चलेगा, वो जितना अपने अंदर डिवाइन वैल्यूज वर्चूज आप ले आओगे, जितना आप अपनी बुराइयों का त्याग करोगे, जितना आप श्रेष्ठ कर्म करोगे, आप अपने आप सत्युग त्रेता में आ जाओगे। तो वो आपके ऊपर है, क्योंकि वो एक को देगा एक को नहीं देगा, गड़बड़ हो जाएगा। जैसे एक फैमिली में होता है, एक माँ बाप के 2 3 बच्चे होते हैं, माता पिता को तो इक्वली देना पड़ेगा ना। एक को दिया बाकी 2 को नहीं दिया तो कर अन्याय हो जाएगा फिर। हाँ, तो उसमें सबको दिया तो इसलिए है सबको ज्ञान। वो रास्ता बता सकता है, भाई ये सुख का रास्ता है, कई जन्मों की आप अपनी कमाई कर लो। आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो, कितना पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, कितना आप उस नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में लाते हैं। अच्छे कर्मों से चलो, भगवान छोड़ो, सृष्टि छोड़ दो, सत्य ही छोड़ दो, अपना लाइफ तो अच्छा बन जाएगा। बाकी सब साइड कर दे, दोनों साइड हटा देते हैं, तभी भी क्या होगा? अरे कुछ नहीं तो यार, अच्छे कर्मों से मेरा ही तो जीवन अच्छा बन रहा है ना। तो ये एक चांस है कि हम ये देवी देवता अचानक देवता हुए नहीं बन गए। बट है ना, कई बार मैंने कई हम्म लोगों को भी देखा है कि वो हम्म ऐसा कुछ ज्ञान व्यान कुछ लेते नहीं है, हम्म। बट ऑटोमेटिकली अच्छा कर्म करते हैं। पता कारण क्या होता है उसका? मैं आपको बताती हूँ। उसका कारण क्या होता है, सोल अभी अभी आई है परम धाम से। अगर जिसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अच्छाइयां हैं, मतलब अभी भी कलयुग का उसको सेक नहीं लगा है अभी तक। कारण इसका ये है कि भाई आत्मा अभी भी क्या है, कुछ ओरिजिनल क्वालिटीज को अपना रिटेन किया हुआ है। या तो कई बार यह है, आत्मा जस्ट अभी थोड़ा 2 4 जन्म, 5 10 जन्म हुए होंगे। I don't know, मैं मेरे तो हस्बैंड की बात करती हूँ, वो हाँ। अजीब बंदा है। लाइक कि वो बंदे को मैंने कभी, टेंशन ये सब चलो अलग बात है, बट वो किसी का खराब बोलते खराब करते कभी नहीं देखा। हम्म एंड ही इज अ बिलीवर इन दिस गॉड। हाँ, वो मंदिर आता है, वो खाता है, बट ही इज नॉट लाइक दैट मच थिंग कि तो आई ऑलवेज वंडर कि ऐसा कैसे हो सकता है। कारण यही होता है, मैंने वही कहा ना, जैसे हमारी क्या होती है, मोस्टली ऐसा होता है, हम सत्युग से पार्ट अदा कर रहे हैं, करते 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 इतने सारे जन्म लेते लेते हम 84 तक पहुंच गए। भाई हमारी लिमिट आ एनर्जी चुकी है, लेवल तो, भाई हम क्योंकि आप सैचुरेशन, कंप्लेनिंग मोड हाँ में आ हाँ, चुके, राइट। तो हम सैचुरेशन पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं। और जिस आत्मा का मान लो अभी अभी मतलब 2 4 जन्म उसने, अभी मैंने कहा ना, नेगेटिव अकाउंट तो इतना ज्यादा खुला भी नहीं है। वो है अजीब ना? बंदा है। एक मिस्ट्री है मेरे लिए वो हाँ। बंदा, मैं नहीं समझ पाई कि तो इतना अच्छा कैसे कोई हो सकता है। हाँ, तो हो सकता है कि मैंने कहा ना, अभी भी सोल की जर्नी थोड़े समय पहले शुरू हुआ हो, और अभी भी उसका पुण्य का खाता पहले से चल रहा हो, और इसलिए उसने नेगेटिव अभी तक ज्यादा लिया नहीं। ये हो सकता है। और अभी भी वो नेगेटिव ले ही नहीं रहा है, तो आगे जाके तो तो वो अच्छी सत्य बात है। लेगा। ये अच्छी बात है, क्यूरियस। मैं कई बार बोलती हूँ, यार, इतना
अच्छा कैसे हो सकता है कि जिसके लाइफ में एक कंप्लेन नहीं है हाँ। कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कि मैं लाइक विदाउट दिस हम्म नॉलेज एंड स्टफ आई एम हम्म टॉकिंग अबाउट। नहीं, होता है ऐसा, कई बार होता है। मैंने कहा ना, देखो, दुनिया में हम कलयुग के अंधेरे में खड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जैसे चांद भी है, सूर्य तो नहीं है, चांद है, लाखों सितारे, करोड़ों सितारे हैं, पर वो अपनी रोशनी दे रहे हैं ना। संसार में इतने अच्छे लोग हैं, तब जाकर के मेजोरिटी ये जो कुछ हो रहा है नेगेटिविटी, एक मतलब वो थाम के तो रखा है ना संसार को। अगर अगर ये अच्छाई भी ना होती तो दुनिया थमती भी नहीं फिर तक। तो ये है। तो इस तरह से ये आज हमने थोड़ा सा देखा कर्मों के बारे एक और क्वेश्चन में। पूछूं, सॉरी। पूछिए बस पूछिए। कर्तव्य क्या है, लाइक कि हर लोग जैसे हम्म क्षत्रिय धर्म में जो हम्म सोल्जर है, हम्म सोल्जर का कर्तव्य क्या है हमें पता है। वैसे प्रोटेक्शन हम इंडिविजुअल का कर्तव्य क्या है, क्या व्हाट है। दैट मीन्स ठीक है। जहां तक मैं थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी को या ह्यूमन लाइफ को जहां तक मैं समझ पाई हूँ, अब मुझे लगता है कि जैसा समय अभी चल रहा है, जो कुछ हो रहा है ना, अगर केवल हमारा, अगर हम कर्तव्य की बात करें, प्रोफेशनली करें, पर्सनल करें, रिलेशनशिप की करें, या अपने शरीर के साथ, अपने जीवन के साथ एक जस्टिस करना। कर्तव्य का मतलब होता है 100% जो मुझे उस रोल में करना है, वो मैं विदाउट एनी काइंड ऑफ नेगेटिव इन्फ्लुएंस के, मैं अपना कर्तव्य को 100% करूँ। और मैं अपने साथ, सबसे पहले तो मुझे अपना साथ, मतलब मुझे अपने सत्य के साथ जुड़े रहना, अपने पर रहम करना है। तो मतलब ये है कि मर्सी अपने ऊपर करनी है। कई बार क्या होता है, हम खुद का ध्यान नहीं रखते, खुद के साथ बहुत कुछ चीजें हो रही है, हम खुद को टाइम नहीं देते, चाहे शरीर हो चाहे सोल हो, या मन में कुछ गड़बड़ हो रहा है। मतलब ये है कि पहले आप अपने जड़ों को मजबूत करो, अपनी सोल को टाइम दो, उसकी केयर करो। मतलब खुद को इतना शक्तिशाली बना लीजिए कि बाकी आपकी लाइफ की जो हर ब्रांचेस है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मेरा कर्तव्य एज अ हम्म सोल, हम्म द कर्तव्य इज रिगार्डिंग अ सोल और रिगार्डिंग अ बॉडी, बिकॉज देयर इज अ टू कर्तव्य, राइट। हाँ, नहीं, पर देखो, उसमें हमें बॉडी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, हमारा शरीर के प्रति कर्तव्य है इसको स्वस्थ रखना। तो मैं एज अ मी, मेरा कर्तव्य लाइक एज अ वाइफ मेरा हम्म कर्तव्य आता है कि मेरा कर्तव्य ये आता है कि एज अ सोल आई प्रिफर कि भाई मैं अच्छे साथ से रहूं, निभाना। डजेंट मैटर कि मैं किसके हम्म साथ हूँ, हम्म राइट। नहीं, मेरा यही मैं मतलब, थोड़ी मैं कंफ्यूज हूँ, बताती हूँ सॉरी। बताती हूँ। सिंपल कर्तव्य का मतलब क्या होता है कि किसी भी रोल में मत जाओ अभी। ओवरऑल एज अ सोल जर्नी का हमारा ये कर्तव्य बनता है कि मैं जिस भी समझ संपर्क में आऊं, जिस भी परिवार में मैं रहूं, जो भी रिलेशनशिप मेरे हैं, या जिस देश में भी मैं हूं, कहीं पर भी ओवरऑल अगर ओवरऑल अगर मैं बात करूं, अगर मैं खुद के साथ सच्ची रहूं और मैं अपने कर्मों को फुल्ली अटेंशन से, प्यार से करूं, जहां कोई नेगेटिविटी ना हो, और पॉजिटिविटी के साथ अगर मैं जो चीज अच्छा करूं, जो मेरा मन कहे कि भाई आपने सही किया, ट्रू टू योर सेल्फ, दैट्स अ कर्तव्य। वो चीज ही कर्तव्य मान लो। वही हम जो उस कॉन्शियस से करेंगे, नेचुरली कुछ गलत हम कर नहीं सकते। मतलब कहने का कर्तव्य का मतलब क्या होता है कि एक फर्ज होता है, जैसे उस एक रोल के लिए एक फर्ज होता है। एज अ पेरेंट आपका फर्ज बनता है, ना केवल आप बच्चों को कंफर्ट और सेफ्टी दो, बट आप उन्हें अच्छे संस्कार दो, आप उन्हें एक सही गलत का समझ आप दे सको, उन्हें आप इतना एनेबल करो कि वो खुद आइडेंटिफाई करे। हाँ, वो एक हमारा एज अ सोल का कर्तव्य हाँ हुआ कि हाँ भाई दैट्स हाँ माय हाँ हाँ थिंग, हाँ। वी हैव टू डू इट। बट कई बार क्या होता है, हम्म सिंपल एग्जांपल हम्म मेरे साथ ऐसा नहीं, बट इट्स जेनेरिक एग्जांपल, हम्म। कि कई बार आता है कि आइदर ऑफिस है या हस्बैंड है हाँ। या हम्म पेरेंट्स है या इन लॉज है, हम्म लाइक कि सबकी एक एक एक्सपेक्टेशन आती है कि हम्म भाई चलो ये हम्म बहू बन के आई है तो इतना करेगी, ये हम्म मेरी बेटी है या बेटा है हम्म तो मेरा बेटा तो मुझे रखेगा ही रखेगा, हम्म या मेरी बेटी है तो मेरे लिए ये करेगी, मेरी वाइफ है तो मेरे लिए, लाइक कि जो सोसाइटल थिंग्स है, हम्म। डज दैट काउंट एज अ कर्तव्य। हो सकता है, पर अगर आपने जहाँ सोल को पकड़ लिया ना, अगर आप मान लो कि भाई चाहे वो पत्नी हो, चाहे रोल, जो हमारा डिफरेंट रोल्स है, कोई कभी पत्नी, कभी माँ बनकर, कभी बहू बनकर, कभी बेटी बनकर, अगर आप अपने लिए सच्चे हो, मुझे लगता है रोल चाहे कितना भी क्यों ना हो, आपका जो एक इंटरेक्शन होगा, आपका जो एक कर्म आपका बनेगा, तो नेचुरली क्या होगा, वो डिवाइन वैल्यूज एंड वर्चूज के बेस पर होगा। आप किसी के साथ भी गलत नहीं करेंगे, आप अपने कर्मों के साथ जस्टिस करेंगे।
और It ये doesn't है matter कि कि you have वो, to fulfill other people हाँ, expectation is not a नो curse. नो, क्योंकि वो क्या है You ना, do your किसी का expectation. एक्सपेक्टेशन कुछ भी गलत भी हो सकता है। हाँ, that's आज मान लो कि भाई एज अ यंगस्टर, कई फैमिलीज, कई कुछ वो कहता है जी तुम थोड़ा पी लो ना, तभी तो मैं संतुष्ट होंगी ना। आप मेरे घर आए हो, पार्टी हो रही है, आप नहीं पियोगे, आप ये नहीं खाओगे, but हम सोचे नहीं नहीं इसको तो संतुष्ट करना पड़ेगा। नहीं तो हम उस चक्कर में गए तो गड़बड़ हो गई। that's a really good example. So basically, अच्छा, है true तो to एक बात, ourselves. अगर हाँ, मैं देखो हम आपस में मिले, फ्रेंड्स हो गए, हम्म, कुछ हो गया और हम्म, मैं धीरे धीरे आपको बहुत प्यार करने लगी, हम्म, बट आप लोग मेरे को फ्रेंडशिप समझ के ऐसे स्लो छोड़ दो, हम्म। तो फिर ये इसमें क्या हो सकता है? एंड में वो आप भाग जाओगे, नहीं ये तो मेरे से ऐसे इश्क करने लगी है या प्यार करने नहीं लगी देखो, है। इसमें देखो एक थिन लाइन हम ये देख सकते हैं, लक्ष्मण रेखा ये है कि भाई आप मतलब आपका इंटेंशन, आपका कर्म क्या है। अब 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, सबको मेरा खुशी क्या दो। होगा, एक जैसा व्यवहार होगा, ठीक है। और वहां पर क्या होता है, एक है मेरी शुभ भावना, मेरी दुआएं और मेरा सबके प्रति शुभ चिंतन होगा, मेरा अटैचमेंट नहीं होगा। वो थिन लाइन ये है कि जितना मैं आपको प्यार करूंगी, मैं उतना आपको भी प्यार करूंगी। वहां मेरा किसी से पर्टिकुलर कोई अटैचमेंट नहीं होगा। Attachment means मोह आ गया वापस से, then तो you फिर are not दूसरा, true to yourself. हाँ, दूसरा जो इतना प्यार करता है वो पागल हो जाएगा, तो फिर क्या करोगे? तो वही तो नहीं, ज्ञान बोल इसलिए देगा है ना कि इतना वो नहीं शक्कर होना लिया है। तो इसलिए इतना मोह नहीं लगा। हम नॉलेज में इसलिए कहते हैं भाई किसी से ना इम्प्रेस नहीं होना, इंस्पायर हो जाओ। इस पैर अगर आपको किसी के अंदर कोई बात अच्छी लगती है, आप उस गुण को अपने अंदर ले लो। और आप क्या करो, मान लो आपको बहुत सुंदर पेंटिंग नजर आती है, आप पेंटिंग को बहुत सराहोगे लेकिन पेंटर को याद करोगे, अरे किसने बनाया ये। अगर आप किसी इंसान के अंदर, ये पेंटिंग है, आपको पेंटिंग अच्छी लगी ना, पेंटर को याद करना जिसने इसमें रंग भरे हैं। परमात्मा ने रंग भरा है ना हमारे अंदर, तो हम उस पेंटर को अप्रिशिएट करें ना। आपको पेंटिंग अच्छी लगी, क्या अच्छी लगी, वो गुण उठा लो, पर किसी से प्रभावित मत होना। क्योंकि Attachment. आज आप किसी को देख के प्रभावित अच्छे में हो जाओगे, कल आपको उनकी एक बुराई दिखेगी, आप उतने ही उदास हो जाओगे। तो हमें क्या करना है, एक हमारी ना अध्यात्म में कहते हैं एक रस अवस्था रखो, स्टेबिलिटी लाओ अपने अंदर। ऐसा नहीं कई बार होई होई क्या हो गया, हम ऐसे गुब्बारे की तरह फूले, पर जैसे कई बार किसी ने होता है ना, पिन मारा। कहानियां बनी होती, जैसे रूह से रूह का कांटेक्ट हो गया, ऐसे होता है। तो हर आत्मा के प्रति हमारी एक शुभ भावना, प्रेम, सब कुछ हो, बट एक्सपेक्टेशन जहां आया, मेरा Emotional मोरा attachment. मतलब अटैचमेंट ही हो गया, तो मुझे दुख मिलना ही मिलना उससे। तो मोह में फंस गए। वो मैं फंस गई फिर। तो वो चीजें, हमें प्यार होगा तो सबसे होना है, प्रभावित कितना भी कोई अच्छा हो भाई, होना मत। अच्छाई उठा लो उससे, उस पेंटिंग को देखो, पेंटर को याद कर लो, उससे जोड़ लो। इंक्लूडिंग फैमिली। हाँ, तो क्यों हम किसी से प्रभावित हो, पर क्योंकि बार बार इतने आंसू निकले याद करके कि हमने इसके साथ ऐसा किया, इतना किया, तो और वो हमने हमारे न साथ ऐसा वहां क्यों? वहां That's our हमारा स्वार्थ ही expectation. हो रहा है ना। That's our expectation वो is. हमारा ये स्वार्थ है कि मुझे इस आत्मा से क्या मिलेगा, हम्म, भाई प्यार दो, रिस्पेक्ट दो, मैंने किया और आप वो मुझे दो। एक्सपेक्ट नहीं करते, वो सोचते कि नहीं ये मेरा प्रेम था, तो प्रेम में मैं प्रेम तो खुश ही में देखना देने, चाहती हूँ ना। प्रेम में कि देने अगर की आप मेरे बिना से खुश हो, तो मैं हाँ। आपको खुश ना देखूं तो फिर मेरा कैसा प्रेम? ये है ना। हाँ, मैं आपके साथ खुश रहना चाहती हूँ, हाँ। मतलब कि मैं आपके पास आई हूँ, मैं आपका लेक्चर सुनती हूँ, मैं आपके साथ खुश रहना चाहती वो हूँ। जैसे होता है ना, फूल हाँ, फूल का नेचर, फ्लावर का अगर क्या आपको होता है। मेरा शायद बोलना भी अच्छा ना लगे या करना अच्छा लगे, आप उधर दे दो, टेंशन दो, इधर दो, तो मेरे हाँ, को थोड़ा सा फील भी होगा। मैं कि वैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ हाँ, आपको, हाँ, हाँ, नहीं मैं मतलब कि समझ रहे ऐसे हैं आपकी हालात में बात। हमें क्या करना चाहिए? तो मुझे एक, हमें स्पिरिचुअलिटी में इसी में स्ट्रांग किया जाता है कि आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करो। आप एक बहुत पवित्र शुद्ध आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो, आपके अंदर इतने गुण शक्तियां हैं। मतलब मैं क्रचेस, मतलब सहारे के सहारे ना चलो। मैं किसी आत्मा का अप्रूवल, उनका एक्सेप्टेंस, वो हाँ करे तो भाई मेरी लाइफ है, नहीं ऐसा नहीं। वो उस चीज से मुझे अपने आप को समझ के नॉलेज यूज करना है और मुझे अपने आप को ऊपर उठाना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। जर्नी है, 100 लोग मिलेंगे, इट्स ओके। साथ अच्छा बीता, गुड, उनके अंदर अच्छाई लगी, आप उठा लो अपने अंदर, आगे बढ़ो।
तो है इसका ना। मतलब वो कि आंसर आपको मेरे में सारी बुराइयां नजर आई मुझे। चलो ऐसा मैं तो आपकी अच्छाई आगे सबको बताऊंगी। बिल्कुल तो इसका मतलब मैंने तो आप मुझे छोड़कर भाग कर चले जाओगे नहीं या ऐसे कर दोगे, तो इसका मतलब आपको नहीं मेरे में नहीं, सारी ऐसा बुराइयां कुछ नजर आई। नहीं दूसरों के है। एक्शन से दूसरे क्या करते हैं हम्म, उसके एक्शन से हमें कोई फर्क नहीं। फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सही गलत हाँ अच्छा पर बुरा पक्का है फर्क, ऐसा है पर वही तो पर सिखाना है। हाँ इमोशनल है ना है, इसलिए। हाँ वो नहीं वो हमें नहीं, ओवर वो इमोशनल हो स्ट्रांग आप बनना इसमें। है। हाँ मैं ये बात है कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल, मैं जरा सी बात पर भी ना रो पड़ते हो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बच्चों भी इनको मेरे ख्याल में ये तो देख रहे थे कि मैं बहुत रो रही थी। मेरे ख्याल में आपको पता, और किसी को नहीं पता था, पर आपको पता। पर देखो हमें यहाँ आए हैं हम सोल को स्ट्रांग करने के लिए। हम्म। ये ओवरऑल जर्नी हम अपनी देखे कि हाँ ठीक है, ये हो रहा है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारे अंदर कमी है ये हमें पता भी है। आज नहीं तो कल ओवरकम करेंगे, उस एक छोटा सा वो कदम तो हम नॉलेज से आगे ही बढ़ाए ना, करेंगे। वो नॉलेज से हम पर कल कर तो सकते आपको हैं। याद आएगा किसी समय भी कि ये तो मेरे साथ बहुत अच्छा करके गई है तो ये पर मैं। मैं बुरा तो नहीं कर रही हूँ ना। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं एग्जाम्पल मैं दे भी रही हूँ। एग्जाम्पल ही दे रही मतलब कि आपको हूँ। कभी याद आएगा कि मेरे को हाँ इससे जाकर सॉरी मांग लेनी चाहिए, या हाँ इसके साथ जिंदगी में हाँ, दोबारा अगर जुड़ जाना अगर इन चाहिए। केस मैंने गलती की होगी तो नेचुरली है कि अगर मेरा कॉन्शियस की लेवल के ऊपर बात है ना, मैं ही भाई अड़ियल हूं तो मैं ओ होने दो, मैं क्या करूं। तो भाई लाइफ हर एक की एक थिंकिंग पैटर्न अपब्रिंगिंग का बहुत फर्क बहुत पड़ता है, फर्क बहुत पड़ता है बहुत एंड पड़ता है। आप किस संगत में हो हाँ वो भी फर्क वो पड़ता असंग का है। बड़ा असर पड़ता है। क्योंकि मैं एक हम्म सिंपल एग्जांपल लगाऊं कि मैंने मेरे हस्बैंड के वो अजीब ही मान लो अब मानो मैं 10 साल मतलब मैं ये पहले सोची कि जैसे आप भी मुझे बहुत प्यार करते हो, मैं आपकी हम्म फीलिंग देख रही हूँ कि आप मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन आप ना जैसे इन लोगों के खौफ से आप भाग जाना चाहते हो कि नहीं मैं इनके सामने इसको ज्यादा टेंशन दूंगी तो इसके सामने दूंगी। आप इस खौफ से भाग गई, एग्जाम्पल है तो आपने पर्सनल पर मत लेना, मैं हम्म अपना बता रही हूँ कि आप इस खौफ से सिर्फ भाग जाओगे कि ये लोगों के सामने ऐसे बोल देगी या ऐसे कर देगी कि ये मेरे से। अटैचमेंट दोनों की होगी, मेरी भी होगी आपकी भी होगी, पर मैं जाहिर कर दूंगी, आप जाहिर नहीं कर पाओगे। पर आपको ये नहीं थोड़ा सा पता खौफ लगेगा ना होगा जाने का, आप नहीं आप ये सामने वाले का नहीं बता सकते कि भाई वो उसका कैसा है अटैचमेंट है भी कि नहीं है। एग्जैक्टली वो नहीं, पर वही सोच से एक्सपेक्टेड है। पता चल जाता है पता कि कोई चल मेरी जाता है हाँ। तरफ अटैचमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये सोच से अपने पता चल जी जाता जी। तो अच्छा मैं इसको कंक्लूड अभी करना चाहती हूँ क्योंकि हम टाइम बहुत ज्यादा डिटेल ले रहे हैं हम लोगों ने। कल हम लोगों का सेशन रहेगा, इट्स ऑल अबाउट लाइफ स्किल्स, स्ट्रेस फ्री कैसे रहे। है। कल कुछ तो लास्ट बेसिक सेशन होगा ना। कल कल तो रहेगा ही रहेगा। अगर आप लोग कहेंगे तो हम सैटरडे भी रख लेंगे जैसे आपको लगे। अगर नहीं तो हम सैटरडे संडे थोड़ा गैप ले लेते हैं, नहीं तो हम मंडे स्टार्ट करते हैं फिर। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है ठीक है। ये लोराना। तो कल मेरी आप बात ये सभी मेरी ऑनलाइन कन्वीनियंस भी की आप कमी आ होती है, जाना। बाकी मैं कल बहुत। मैं पूरी ये कोशिश करूंगी कि कल हम थोड़ा सा जो है, एक तो हम बात करेंगे लाइफ स्किल्स के बारे में, प्रैक्टिकल आपको मैं कुछ टिप्स दूंगी जिसको आप कुछ चीजें अपने दिमाग में रख करके क्या कर सकते हैं, लाइफ को थोड़ा स्मूथ कर सकते हैं। तो मेडिटेशन कैसे प्रैक्टिस करें, इसको कैसे हम अपनी लाइफ में लाए, क्या क्या चीजें हम रेगुलर बेस पे हम क्या करें जो हमारी स्थिति अच्छी बन जाए, हम खुश रह सके, बाकी का इम्पैक्ट हम पे ना पड़े, फिर उन चीजों के बारे में हम बात करते हैं फिर। तो कल का रहेगा। और कल तक के लिए आप ये पूरा कोशिश करना कि आप अपने अंदर ढूंढना, अगर कभी कोई चीज ऊपर नीचे हो जाती है या आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है, तो आप 5 ऐसे क्या तरीके करते हो जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है, वो आप नोट डाउन करना। और जो चीज आपको सच में बहुत खुशी देती है, कई बार टाइम की कमी के वजह से थोड़े बड़े हो गए, टाइम ही नहीं मिल रहा जी, काम में फंस गए, या कभी कोई चीज कोई ऐसी हैबिट है आपकी जिससे आपको खुशी मिलती है, चाहे वो गाना सुनना हो, खेलना हो, या कुछ और हो, कोई भी चीज है, कोई भी चीज हो सकता है। आज वो कल तक के लिए वो एक कोई ना कोई एक तरीका जरूर आप प्रैक्टिकल करना जिससे आपको खुशी और प्यार है। चाहे वो 10 मिनट के लिए करो, चाहे वो 15 मिनट के लिए करो, चाहे वो आधे घंटे के लिए करो। पर जैसे मुझे आपको डांस किसी अच्छा से लगता है बात आप करके, डांस। हाँ पर मुझे किसी से बात करके बहुत खुशी मिलती है, और 10 मिनट वो बात ही ना करे तो फिर हम क्या करेंगे। पर बेचारे के साथ टाइम भी तो होना चाहिए ना। बात ही ना करे तो फिर क्या होना चाहिए। बात ही ना करे वो, ओके। तो फिर क्या करेंगे।